अगर कोई भी आपको पहले ये बता रहा है कितनी कट ऑफ जाएगी, हमें क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आप बाहर आके बोलते हो यार ये तो मुझे आता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। लड़कियां सबसे ज्यादा घबराती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बॉयज कई बार क्या होते हैं, आप उतावले हो जाते हैं तो उनके अंदर से घबरा रहे, किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से शेयर करते तो आपको डिमोटिवेट ही करता है कि इतने दिन क्या किया तूने, पढ़ाई क्या की, अब ये बकवास कर रहा है। अगर पेपर आपके लिए हार्ड है तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हार्ड है, चाहे वो कहीं पे, अगर आप जयपुर में एग्जाम दे रहे हो तो जोधपुर वाले के लिए भी हार्ड है। मैं अगर आपको बता दूं 130 क्वेश्चन करके आ जाना, 140 क्वेश्चन करके आ जाना, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। वो 40 क्वेश्चन आपके माइनस हो गए, 40 में से 40 तो गए और बाकी की और माइनस कर दो, तो यहाँ पे 140 में से 100 तो वो गए और 10-15 नंबर बोर्ड कटवा लो। अगर आप मेरी राय मानते हो तो आप मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में मत दीजिए। मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम वहाँ एग्जाम में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आप कितने सही और आप कितने गलत हैं। आप क्वेश्चंस को आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। आपने 1.5 से 2 साल से प्रिपरेशन की थी लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाए। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 20 से 30 दिन लास्ट टाइम में भी पढ़ाई करके, स्टडी करके अपने एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 2 टाइप के कैंडिडेट हैं जो 1.5 से 2 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक ऐसे कैंडिडेट जो लास्ट टाइम में उन्हें जाकर के उनकी आंखें खुली कि काश मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर लेता। लेकिन उनमें से भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं अगर वो सीरियस हो गए थे लास्ट टाइम में तो भी वो इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि आपने इतना कुछ पढ़ा है लेकिन वहां एग्जाम में आप उस चीज को कैसे वहां पे अप्लाई करोगे, कैसे आप अपने एग्जाम को बेहतर कर पाओगे, ये सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में है। क्योंकि जो बच्चा बहुत कुछ पढ़ चुका है ना वो इतना कंफ्यूज हो रखा है कि यार अगर ये नहीं पढ़ा तो वो नहीं पढ़ा तो, और आप लास्ट में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो वो चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरी बात, कई ऐसे भी होंगे जो मेरे हैटर्स भी, कई ऐसे भी प्यार करने वाले, नफरत करने वाले भी मेरे अपने और प्यार करने वाले भी, तो इसलिए कहूँगा इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आपकी लाइफ का सवाल है, आप वो गलतियाँ करोगे जो एग्जाम में जाकर के बाद में आके पछताओ। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं मुझे कोई भी मतलब नहीं था। इस वीडियो में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, बस आपको यहाँ से मतलब जो अब तक आपने पढ़ा है ना उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि सेफ स्कोर, हमारे मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। आपको कई लोग कट ऑफ का वीडियो बना करके दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें कट ऑफ बताऊंगा तो आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कभी भी नहीं बताता हूँ, चाहे वो कैसे भी एग्जाम से पहले कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है कि उसे कैसे पता है कि पेपर का लेवल कैसा होगा। तो पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको पहले ये बता रहा है कितनी कट ऑफ जाएगी, उनके चक्रों में मत आइएगा, वो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ आप अभी मत जाइए कि नहीं तो आप सोचोगे मुझे तो इतने क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करना, आपको वहां नहीं जाना। एक स्कोर जरूर आप एक अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि आपको मिनिमम स्कोर इतने क्वेश्चन तो मुझे करने ही है, लेकिन कट ऑफ के चक्रों में अभी आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा सवाल होगा कि प्रश्न कैसे करने हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आप बाहर आके बोलते हो यार ये तो मुझे आता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। लड़कियां सबसे ज्यादा घबराती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले 23 तारीख को गर्ल्स का ही एग्जाम में, कई बॉयज का भी है, लेकिन इस वीडियो को, और बॉयज कई बार क्या होते हैं आप उतावले हो जाते हैं, तो उन चीजों से बचने का देखिए 5000 वैकेंसी है, ये मौका दोबारा आएगा, तब तक आके आप बाल बच्चे वाले हो जाओगे, बहुत जिम्मेदारी आ जाएंगी। इसलिए मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, ये 5-7 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तीसरा कि प्रत्येक पार्ट में कितने प्रश्न करने हैं, ये तीनों सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो घबराहट जो अंदर हो रही है ना, बहुत बच्चों के लिए संजीवनी का काम करेगा। क्योंकि अंदर से घबरा रहे, किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से शेयर करते तो आपको डिमोटिवेट ही करता है कि इतने दिन क्या किया तूने, पढ़ाई क्या की, अब ये बकवास कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम है वो 23 और 24 तारीख को है। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ कब, आज 21 तारीख को। ठीक है, आप इसको 22 को देखो चाहे 23 को देखो, ध्यान से देखिएगा इस बात को। पहला सवाल आता है हमारे बीच में, सेफ स्कोर कितना है। ठीक है, इसके ये दोनों सवाल करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, लेकिन पहले यहाँ चलते हैं कि प्रश्न कैसे करने हैं। मेरे लाडलो, आपको अच्छे से पता है कि आपको एक टारगेट लेके चलना है कि प्रश्न कैसे करना है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 150 आएंगे। उसमें से आपको ये लग रहा है कि मुझे कितने करने हैं, यार मैं 120 करूँ, 130 करूँ, कट ऑफ तो हाई जाएगी, कम जाएगी। मैं आपको एक राउंड फिगर में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और एक रफली उसको लेकर के चलिएगा। आपको पता है कि 17 लाख समथिंग कुछ कैंडिडेट हैं वो एग्जाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। मैं आपको बता दूं कि एसआई वगैरह में और एग्जाम्स के अंदर देखें तो उनके अंदर जो रेशियो देखे अटेंडेंस का, सारी चीजें इफेक्ट करेगी एग्जाम को। ध्यान दीजिएगा,
इनमें से अगर अब तक ये हुआ कि 40 to 50% एग्जाम में कैंडिडेट है वो अटेंड हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 60% लेकर के चल रहा हूँ। तो राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ तो 11 लाख कैंडिडेट हैं, ये मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम देंगे। उन 11 लाख में से मैं आपको बता दूं कि आप 6 लाख को तो भूल जाइए जो कि सीरियस थे, क्या बचे कितने, 5 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, 5 लाख ऐसे कैंडिडेट बचे। उन 5 लाख में से भी आधे ऐसे होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे 50% लेवल के होते हैं, एक 75% के लेवल के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये मान लीजिए राउंड फिगर में ऐसे मैं बोलूँ कि एग्जाम देंगे 2.5 लाख जो बच्चे हैं ना, वो सीरियस होकर के इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीरियस होकर इस एग्जाम को देंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना लाड लो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर 5000 समथिंग राउंड फिगर में अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर इससे मैं डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, एक पोस्ट पे मुश्किल से 50 कैंडिडेट है, डरने की जरूरत नहीं। आप डर रहे हो कि 17 लाख लोग हैं, ये राउंड फिगर में आपको एक आंकड़े बता रहा हूँ, इन 50 में से भी कितने सीरियस है कितने नहीं है। 50 कैंडिडेट एक सीट पर, ऐसे में 17 लाख में दूँ तो बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक माइंड को सेट करना है। अब आपके सामने सवाल आता है कि जैसे रीजनिंग है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, रीजनिंग है उसके अंदर आपको पता है कि रीजनिंग प्लस मैथ में 45 आएंगे। आज ही माइंड सेट कर लीजिए कि 45 में से मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। आज ये आपको एग्जाम से 2 दिन पहले ये सेट करना होगा। 45 में से मान करके चलिए कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 30 से 35 यहाँ पे जा सकते हैं तो अपने आप को सेफ मानिए। उसके बाद में आप हिंदी का टारगेट रखिए, इंग्लिश का रखिए। जैसे 11-11 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 22 क्वेश्चन में से अगर आप ये सोचते हो कि मैं 15 क्वेश्चन तो दोनों में कर ही लूंगा, ये चीज आपके मन में सेट हुई ना, तभी बोलूंगी प्रश्न कैसे करने, यही वो तरीका है। इसके बाद में आपको पता है कि जीके आएगा, राजस्थान जीके के अंदर आपको माइनस नहीं करना है किसी में भी। तो 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से आप कितने कर सकते, आपको लग रहा है कि मैं 17 से 18 क्वेश्चन तो एक्यूरेसी के साथ कर लूंगा। यही चीज आपको इंडियन जीके में लग रहा है कि 38 क्वेश्चंस में से मुझे ये देखना है कि मुझे 20 से 25 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन करने हैं गलत नहीं करने, सही करने हैं। अगर आप राउंड फिगर में ध्यान से समझिएगा, राउंड फिगर में आप अच्छे स्कोर पे जा रहे हो ना, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। वहां पे जहां पे आप जिन क्वेश्चंस के अंदर डाउट लग रहा है उनको एक बार छोड़ दीजिए, लास्ट में आकर के उन्हें संभालिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए। ये बात मैं आपको सेफ स्कोर में करूंगा। दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पार्ट में कितने प्रश्न करने। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक पार्ट में पास होना जरूरी है। आपको अगर कहीं पे किसी पार्ट में क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप फालतू में नेगेटिविटी मत लाइएगा अपने माइंड में और नेगेटिव क्वेश्चंस मत कीजिएगा। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक पार्ट में कितने क्वेश्चन करने ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न कैसे करना है, आपको एक टारगेट लेकर के चलना है। अब बात आती है सेफ स्कोर की। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके मन में डाउट रहेगा, जो डाउट आपके मन में चलता है ना वहां पे, ठीक है, ये डाउट क्या चलता रहता है कि यार कट ऑफ हाई जाएगी, यार पेपर का लेवल इजी है या हार्ड है, कुछ भी है, ये चीज़ें आप सोचते हो। अगर पेपर आपके लिए हार्ड है तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हार्ड है, चाहे वो कहीं पे, अगर आप जयपुर में एग्जाम दे रहे हो तो जोधपुर वाले के लिए भी हार्ड है, बाड़मेर वाले के लिए भी हार्ड है। बाड़मेर में तो सेंटर ही नहीं आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों के लिए कहीं का भी जो व्यक्ति हो सबके लिए हार्ड है। अगर ईजी है तो सबके लिए स्टूडेंट का IQ लेवल उसी हिसाब से सेट करके उसी हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। अब सेफ स्कोर की बात करूँ, देखिए ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ, आपको डिपेंड करना है कि आपको कैसे करना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको सेफ स्कोर इसलिए बता रहा हूँ कि आप माइनस ना करें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा कट ऑफ के चक्करों में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है, सबका लेवल एक जैसा होता है। सेफ स्कोर एक लेके चलिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ एक आपको रफली बता रहा हूँ। तो अगर आप 90 प्लस जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 90 प्लस जा रहे हैं तो वहाँ से आप रिस्क लेना कम कर दीजिएगा, यानी कि। और अगर आप 90 to 100 पहुँच रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, 90 to 100 पहुंच रहे हैं तो वहां पे 100 से 110 के बीच में फिर रिस्क मत लेना। अगर आप 100 प्लस हैं, 105, 102, 103, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये बात सुन लीजिएगा अच्छे से। अगर आप फीमेल कैंडिडेट, अगर आप 90 प्लस भी जनरल की कैंडिडेट हैं और आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे तो रिस्क ले, तो सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी जाएगी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आप 80 से 90 के बीच में भी सेफ्टी से पहुंच रहे हैं वहां पे, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक टारगेट बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, कल को ब्लेम कर दोगे आपने बोला था, लेकिन ये चीज़ें मैं एग्जाम बाद में बता भी दूंगा कि ये चीज़ ऐसी हुई है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो किसी को ब्लेम कर देते हैं। अगर आप 80 प्लस भी एक्यूरेसी के साथ पहुंच रहे हैं, रिस्क लें तो सोच समझ के लें। अगर आप ST SC के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप ST के हैं, SC के, यही चीज़ मैं OBC को भी बता दूँ। OBC के कैंडिडेट भी अगर 85 प्लस अच्छे स्कोर पर जा रहे हैं, गर्ल्स स्पेशली,
तो आप सोच समझ के रिस्क लें। बॉयज़ भी अगर 85 या 90 के आसपास हैं, अगर 90 प्लस भी जा रहे हैं तो सोच समझ के रिस्क लें। ST SC के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 75 के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो गर्ल्स स्पेशली ST SC की सोच समझ के ही रिस्क ले। और बॉयज़ कैंडिडेट अगर आप 75 से 80 या फिर 80 से ऊपर हैं तो सोच समझ के रिस्क ले। ऐसा नहीं है कि आप माइनस करे जा रहे हो, ये सारा कुछ हो रहा है। मैं अगर आपको बता दूं 130 क्वेश्चन करके आ जाना, 140 क्वेश्चन करके आ जाना, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। वो 40 क्वेश्चन आपके माइनस हो गए, 40 में से 40 तो गए और बाकी की और माइनस कर दो, तो यहाँ पे 140 में से 100 तो वो गए और 10-15 नंबर बोर कटवा लो, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम है, अपने माइंड को सेट रखिए। आप 2 दिन में आपको अब जो पढ़ना था ना वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नॉर्मली आपको जितनी बुक्स थी वो कर चुके हो आप। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट टाइम में, देखिए कई लोग बोलते हैं कि आप टेस्ट लगाइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मेरी राय मानते हो तो आप मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में मत दीजिए। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पढ़ लीजिए। करंट अफेयर आपको बुक से पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, कोई भी वीडियो जहाँ का भी आप देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। मेरे वीडियोज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि मैं आपको पे करने के लिए ये सब बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे चैनल के ऊपर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन वीडियोज़ को आप यहाँ पे बस कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, आँखें बंद कर लीजिए, आपका करंट अफेयर है 2.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, आपने खुद नहीं फील किया होगा, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो कोई नई टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो उसे देख करके आप घबरा जाते हो, यार मुझे तो ये आता ही नहीं है। उसके चक्करों में फिर आप जा करके वहाँ पे बुक में जाकर ढूंढते हो, फिर वो टॉपिक आपको नहीं आता है, तो उसका इफेक्ट है, जो चीज़ें आपको आती है उसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दीजिएगा। जैसा भी एग्जाम होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपने सब कुछ किया वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। एक और चीज़ बता दो, जैसे आपका पेपर होता है आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। मुझे आपकी टेंशन है, हर एक बच्चे के लिए 7733943243 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और आप टेलीग्राम कर सकते हैं। कॉल सबका नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपका लेवल कैसा रहा। स्पेशली गर्ल्स का 23 तारीख को पेपर है, तो आप इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा, आपका जो डर था वो खत्म होगा। टेंशन फ्री रहिए, आप फ्री माइंड होकर के जाइए, एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बेस्ट विशेज। अपना ध्यान रखिएगा और जल्द ही फतेह करके आइएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।